श्रीलंका में जो सीरियल बम धमाके हुए, इसमें मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 310 हो गई है। इस बात को लेकर लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी। 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत अब भी काफी ज्यादा गंभीर है। धमाकों में 45 विदेशी नागरिकों की मौत की खबर है। 8 भारतीयों की भी इस धमाके में मौत हुई है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधा हम रुख करना चाहेंगे कोलंबो का, जहां से एग्जीक्यूटिव एडिटर टीवी9 भारतवर्ष की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे कोलंबो से जुड़ी हुई है। स्मिता, ये बताइए, काफी दुखद है जिस तरीके से अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 310 हो गया है। अभी क्या वहां पर हालत है? और क्योंकि ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई जो घायल हैं उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। करुणा, 500 से ज्यादा अभी तक घायल हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जो अपनी जिंदगी से इस वक्त जंग, जिंदगी और मौत के बीच की जो जंग है वो लड़े जा रहे हैं। सेंट सेबेस्टियंस चर्च निगम्बो, कोलंबो से लगभग 30 किलोमीटर दूर, यहाँ बहुत एक मजबूत धमाका हुआ था। इसी चर्च के अंदर की दृश्य एक्सक्लूसिव तरीके से हम इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के ओर दिखा रहे हैं। आप लाल कुर्सियां देख सकते हैं, जो फूलों से सजा हुआ मेन ऑल्टर है जहां ईस्टर की प्रार्थनाएं हो रही थी। उसी लाल कुर्सी में जो मेन फादर हैं इन प्रेयर्स को लीड कर रहे थे, वो वहां पर मौजूद थे। छत पर खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों पर लहू के निशान हैं, खून के निशान है। लगातार यहां अंदर इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद हैं और इसीलिए यहां चर्च के बिल्कुल अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर वीरेंद्र को मैं कहूं थोड़ा सा चर्च की ओर दिखाएं, दूसरी ओर आप देखेंगे लोगों का हुजूम है, मास फ्यूनरल्स जारी हैं। जैसे जैसे लोगों की शिनाख्त हो रही है, मृतकों की शिनाख्त हो रही है। इसी चर्च में कम से कम 110 लोगों की जान गई थी। कल कम से कम 30 लोगों की मास बेरियल हुई है, आज 20 लोग गए हैं। वीरेंद्र, यहाँ सबसे जरूरी है हमारे साथ लगातार यहाँ बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म के तमाम जो पादरी हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो भी चर्च में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं ताकि एक संदेशा जा सके। इनसे मैं बात करना चाहूंगी। फादर, for all of you to come together, what is the message you're trying to send? Were you inside the church on the day the blasts happened? Actually, I was not there, but one of my friends, we are in the same class. He has been here saying Mass for the people on Easter Sunday. Second Mass, what happened was all of a sudden, towards the end of the Mass, this chap has come inside the church and he's the one who has blasted this. Right. If I could request you to come this side so that there could be a proper light on your face, Father. So you have come here today it's a, the Buddhist populated country. I'm a Buddhist monk from Colombo. Because we were come here, this situation is very sad. Everybody can't understand what happened this country. I think we have to work together, Buddhist, Christianity, Catholic, and everybody. We have to work together because this situation is we can't understand because we didn't think any of time. Like this situation, because non-weapon people, innocent people came to here worship their gods. Then Buddhist monks, we like to say, we don't like this situation. युद्ध की कोई हालात नहीं थी, मासूम लोग थे, निहत्थे लोग थे, चर्च के अंदर प्रे कर रहे थे। करुणा, एक कमेंट आखिरी लूंगी मैं आपको टॉस बैक करने के पहले, लेकिन एक ये भी बता दूं कि चर्च के अंदर सन्नाटा है। अगर देखें पुलिसमैन अंदर जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम का जैकेट पहने हुए हैं, पीली हेलमेट पहने हुए हैं, पैरामेडिक्स यहाँ चर्च के अंदर मौजूद हैं और पूरे चर्च के परिसर में सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जब हम लोग भी अंदर घुसे, हमारी चेकिंग के बाद में बाकायदा ये बैच लगा दिया गया कि आप जो है निगम्बो पुलिस चेक्ड और उसके बाद अंदर आने दिया गया। फादर, इफ आई मे आस्क यू वन क्वेश्चन, सीसीटीवी फुटेज आ रही है इस चर्च से जहां एक शख्स देखा जाता है, यहां से आगे दरवाजे से अंदर घुसता है। What, now that the footage is out of a suspected terrorist who blew himself up, what did you see? Do you remember having seen that man? We have seen on social media the person entering the church with explosives. So he comes when there are a lot of people at the end of the Mass. He enters the church and he blasted the bomb. And we know for sure he belongs to extremist group. We are still having observations. How did he look, that man? He looks like he's a person with a beard
he looks like a terrorist. Yeah. He looks A like picture of that person I have in my phone. फादर के फोन पे एक पिक्चर है जो कह रहे हैं उस संदिग्ध आतंकवादी की है, जिसकी जो खुद को जो है बॉम्ब्स लेकर आया था एक बैग के अंदर और जिसने खुद को ब्लो ऑफ किया था। ये तस्वीरें हम फोन पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ऑफ दैट सस्पेक्टेड टेररिस्ट। Yeah, this is वीरेंद्र, अगर आप दिखा सकें। this is how. See, he's the person who is carrying the bomb. He's holding. मतलब नौजवान है, लुक्स अ यंग मैन। Young man. He's नीली coming, टी शर्ट yeah. पहने हुए, जीन्स पहने हुए, बैकपैक लेकर घुसता है, बड़ी आराम से चल कर आ रहा है। सो ही इज वॉकिंग वेरी एट ईज। Yes, towards the end of the mass. तो ये देखिए, ये जो With explosives he comes. See. And he tapped a small ये tap देखिए also दरवाजे to the से। child. When he was coming to the church, you look at that CCTV camera pictures. He tapped a small child. I don't know. So he just pats a small child. Yeah. कि जैसे हम प्यार से किसी छोटे बच्चे के सिर पे हाथ सहला देते हैं, तो ऐसा ही ये शख्स करता हुआ नजर आता है। As he entered, he got blasted. If you can just play it once again, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है जो सेंट सेबेस्टियन चर्च के अंदर के फादर। इसी को एक्सप्लेन द फुटेज सर। Yes. Yeah, here the person is coming at ease. He is not worried. I don't know whether he has taken something or injected or he is a person who is just coming. Yeah, The thing is that he is not on tension. all these people human beings. I mean, we have to At say least the truth. 110 people dead in this church. So the mass burials are happening. Have all the dead bodies being identified so far? Because that must be a challenging Some task. of the bodies are laying in the hospital at still, and still they are recovering, and the sense identifying body one after the other. So far today we have buried nearly 14 bodies. Yesterday also buried certain bodies. Because And it will continue. Continue. One final comment, sir. In Sri Lanka, we've seen a lot of tensions, ethnic tensions and cultural, religious tensions between Muslims and Buddhists. After this entire terrorist attack, how do you see these divisions playing out? I think this situation we have to be calm and very wisely we have to get decision, because this is a very critical situation in Sri Lanka. Then I think normally every time we advise for people be calm. तो and लोगों be से बार बार peace. शांति की अपील की जा रही है, संयम बरतने की अपील की जा रही है। मेनी थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू TV9 भारतवर्ष करुणा। और इस चर्च के अंदर जो सबसे बड़ी बात है जो हम दर्शकों को इस वक्त नहीं दिखा सकते हैं, ये वो स्मेल ऑफ डेथ है, ये वो पावरफुल स्टेंच है जो यहाँ लगातार आ रहा है इन प्रेमिसेस में, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अपने दर्शकों तक हम पहुँचा नहीं सकते करुणा, लेकिन एक पल को ज़रा सोचिए कि जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया, इन धमाकों में खोया, सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं, पूरे मुल्क के जहां पर आज इमरजेंसी लगा है, यहां देशवासी एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे हैं शांति के लिए। जी अच्छा स्मिता, आपने जो तस्वीरें वहां पर दिखाई मोबाइल स्क्रीन पर, काफी अहम तस्वीरें हैं जिसमें एक शख्स नजर आ रहा है, एक युवक नजर आ रहा है, अंदर जाता है फिर जोरदार ब्लास्ट होता है। जाहिर सी बात है कि तस्वीरें वहां पर सर्कुलेट हो रही होंगी, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी, उनके पास भी तस्वीरें होंगी। इस आधार पर, क्योंकि लगातार तौकीद जमात नाम का संगठन है, उसको लेकर आशंका थी, इन तस्वीरों के आधार पर अभी तक कुछ पिन पॉइंट किया गया है कि ये कौन है, किससे जुड़ा हो सकता है युवक ये? देखिए इस युवक के बारे में तो अभी जानकारी नहीं मिली, और यही वो एरिया है जो आप देख पा रहे हैं, जिस हम सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे हैं, जहां अभी तमाम फर्नीचर के परखच्चे उड़ गए हैं। यही दरवाजे हैं जिसके अंदर से ये युवक दाखिल होता है और चर्च के एक कोने में खड़े होकर ही जो है अपने बैग को, उस धमाके को वो ऑन करता है, और जिसके बाद यहाँ पर कम से कम 110 लोगों की जान गई, जब सैकड़ों की तादाद में। ऊपर अगर आप देखें थोड़ा, अगर वीरेन ऊपर की ओर देखें, पूरे छत को जो नुकसान हुआ है, शीशे टूटे हुए हैं, चकनाचूर हो रखे हैं यहाँ पर इस चर्च के। आपने जिस संगठन की बात की, मैं आपको बताऊं, आज सुबह ही मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जो यहाँ सरकार में मंत्री हैं इकोनॉमिक अफेयर्स हर्षा डिसल्वा से। उन्होंने दो बहुत अहम बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि इस ग्रुप की ओर ही जो है इस वक्त तफ्तीश की सुई जा रही है। ये ग्रुप बहुत पुराना संगठन नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसको कितनी तकनीकी मदद किसी और संगठन से मिल रही थी, इस बात की जाँच हो रही है। जो इंटरनेट के पोर्टल्स हैं, जो खास करके इस्लामिक स्टेट जैसे जो कट्टरपंथी संगठन हैं उनको मॉनिटर करते हैं, उन साइट्स पर कुछ खबर चली है जिसमें दिखाया गया है कि आईसिस के कुछ गुट से जुड़े हुए लोग वो दरअसल
दरअसल जश्न मना रहे इन हमलों को लेकर। इस सवाल पर हर्षा डिसिल्वा ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम जिस तौहीद जमात की बात कर रहे हैं उनके विचारों के साथ जो है जुड़ाव हो आईसिस के साथ, लेकिन क्या सीधे तौर पर इस वक्त आईसिस का कोई समर्थन हासिल है या कोई आईसिस का कोई लोन वुल्फ मेंबर इन्वॉल्व था, इन सब बातों की जांच इस वक्त जारी है। उस बाबत कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन इस बीच 2 और भारतीयों की जान गई है जिसकी आज कॉन्फर्मेशन भारतीय उच्चायोग से आई है। तो जो भारतीय मारे गए हैं उनकी संख्या अभी 10 हो गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे डेड बॉडीज हैं जिनकी शिनाख्त कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके जो है बॉडी पार्ट्स स्ट्रून अराउंड, वो अलग अलग जगहों पर उनके चीथड़े उड़े हुए थे और इसीलिए उनको शिनाख्त करने में अभी और भी वक्त लगेगा। और इस बीच लगातार जो खबरें आती रहती हैं कि कहीं और बम धमाके की आशंका है, कहीं आईडी की आशंका है, तो एक नर्वस जिटरीनेस जरूर है। आज पूरे श्रीलंका में जो फ्लैग्स हैं उनको हाफ मास्ट पे उड़ाया जा रहा है, लोअर डाउन करके, क्योंकि आज राष्ट्रीय शोक को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। जी स्मिता, 2 चीजें यहाँ पर इस पर जानकारी आपसे चाहूंगा। एक तो ये कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से युवक वहां पर चर्च में दाखिल होता है, साफ तौर पर नजर आता है खुद को जब ब्लो अप करता है तो पूरी तरह से उसका जो माइंड है वॉश किया गया, ब्रेन वॉश करके इस पूरी घटना को अंजाम देता है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि वो श्रीलंका जिसने पिछले 10 साल में अभी कोई आतंकवाद का दंश नहीं झेला था, शांति थी, वहां पर एक बार फिर से अगर आतंकवादी वहां पर उठ खड़े हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ और भी सेल्स, कुछ और भी ऐसे लोग हो जो कि वहां पर काम कर रहे हो, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो। और एक और चीज जो आपने अभी बताया कि स्थिति वहां पर ऐसी है कि शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, तो वो परिवार वाले जिनके ऊपर दुखों का अंबार टूट पड़ा है, कैसे इस चीज को टैकल किया जा रहा है, कैसे शिनाख्त हो पाए, इसके लिए क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही? 2 चीजें हैं। देखिए, जहाँ तक रेडिकलाइजेशन का सवाल है, ये आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ास करके उपमहाद्वीप में, खास करके दक्षिण भारत में। इस हमले के बारे में आपको बता दें कि भारत की तरफ से इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए गए थे कुछ महीनों पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के ऑफिस से, और इस खबर की भी पुष्टि की है हर्षा डिसिल्वा ने, जिनसे मैंने बातचीत की थी। वो इंटरव्यू हम आगे लोगों को सुनाएंगे भी। तो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तो हो रहा है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। एथनिक डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। जो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट्स हैं उनके बीच में रह रहकर झड़पें हुई हैं। भले ही लिट्टे को ख़त्म कर दिया हो श्रीलंका में 10 साल पहले, लेकिन जो रिलीजियस डिविजन्स हैं वो रह रहकर भड़क जाती हैं। पिछले साल कैंडी में बहुत इंसिडेंट्स हुए थे जिसके बाद मुसलमानों को टारगेट किया गया था, मुसलमानों के घरों को टारगेट किया गया था, और तब भी जो राष्ट्रपति सिरिसेना उन्होंने इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल किया था, जो एक बार फिर से आज लगाया जा रहा है। इस चर्च के सामने की तस्वीर आपको दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। यहाँ से अगर वीरेंद्र थोड़ा जूम इन करके दिखाएं, सारे जैकेट्स पहने हुए हम चर्च के दूसरे हिस्से से आपको दिखा रहे थे। अब ऑल्टर की सामने की तस्वीरें करूँ, ये येलो लाइंस लगी हुई हैं, डू नॉट क्रॉस लाइंस, किसी भी आतंकी हमले के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारा फोरेंसिक एविडेंस है, सबूत है जो कलेक्ट होना है। इसकी फ्लोरिंग को कितना नुकसान पहुंचा है, अगर आप थोड़ा वीरेंद्र अगर मुमकिन हो कैमरा दिखा सके, पत्थर वगैरह पूरी तरह से उड़े हुए हैं इस फ्लोर की, क्योंकि जो मार्बल फ्लोरिंग है इस चर्च की, ब्लैक वाली मार्बल फ्लोरिंग, चर्च के अंदर अगर आप देखें तो लाल ईंट पत्थर नज़र आ रहे हैं, पैरामेडिक्स वगैरह दिख रहे हैं। और जहाँ तक परिवार वालों का सवाल है, आपने पूछा वीरेंद्र, देखिए यहाँ कुछ लोग आते हैं, फूल छोड़कर जाते हैं अपने अपनों की याद में। कहीं कोई लोग जो हैं, यहाँ हम जब निगोम्बो में घुस रहे थे तो हमें नज़र आया कि लोग सफ़ेद कपड़ों में आ रहे हैं। बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में सफ़ेद रंग के ज़रिए जो लोग मारे गए हैं उनको याद करते हैं। तो जगह जगह वाइट जो है रिबन्स लगी हुई थी, आसमान में वाइट फ्लैग्स लगे हुए थे। सरकार आश्वस्त करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। आज संसद के विशेष सत्र में भी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है इस पूरे हमले की निंदा करते हुए। और इस चर्च के अंदर देखें आप, कितने तादाद में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। फ्रंट गेट है ये, जहां पर आप देख सकते हैं आर्मी हो या पुलिस फोर्सेस हो, हर जगह, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी कानून होने की वजह से देश में जो सुरक्षाकर्मियों की प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी मेजर्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है। तो ये पुलिस सोको कुरुनेगला की आप जीप मेरे पीछे देख सकते हैं, और यहाँ जैसे जैसे बॉडीज़ आ रही हैं वैसे वैसे मास फ्यूनरल्स भी किए जा रहे हैं, मास बेरियल्स किए जा रहे हैं। चर्च का पूरा नज़ारा हमने आपको दिखाया यहाँ, ये हर एंगल से कि चर्च में आप देखिए सेंट सेबेस्टियंस चर्च, जहाँ एक और यहाँ देखिए लोगों के जूते कपड़े अभी तक ज़मीन पर पड़े हुए, वाकई में काफी दुखद है। ये देखिए एक छोटा सा आप एक बच्चे के जूते हैं, द ग्रेटेस्ट सेलर, पर्ल्स लगे हुए,
ये चप्पलें, किसी की पानी की वाकई बोतल में ऐसी छूटी है तस्वीरें यहाँ। और ऐसी तस्वीरों की को देखने के बाद ना सिर्फ गुस्सा बल्कि किसी को भी रोना आ जाए। और यही वजह है कि आज पूरी जो दुनिया है, भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त श्रीलंका के साथ खड़ी है इस मुश्किल हालात में और इस दुख की घड़ी में। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आतंकवाद का जल्द से जल्द खात्मा हो। इसके लिए दुनिया में हर एक देश इसके खिलाफ उठ खड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसमें इस पूरी जानकारी को पहुंचाने के लिए।